अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम का 6 सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर बेसिकली जो है क्वेश्चन पेपर में 1 क्वेश्चन आता ही आता है, वो भी 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग कहता है एन अकाउंटिंग सिस्टम विच हेल्प्स द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कहता है अकाउंटिंग सिस्टम वो है जो क्या करता है, आपकी सहायता करता है किसमें? मैनेजमेंट में, और साथ में डिसीजन मेकर, मेकर यानी कि डिसीजन बनाने में, इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, वो होता है। उसको क्या कहते हैं हम? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि जो अकाउंटिंग के बारे में आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन कि आपको क्या प्लानिंग करनी है, क्या स्टाफिंग करनी है, क्या कंट्रोलिंग करनी है, उसके बारे में बता सके, वो होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए अब सिंपल वर्ड्स में पढ़ते हैं अगर इसको। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अकाउंटिंग विच हेल्प मैनेजिंग फंक्शंस, यानी क्या करता है, जो हमारी सहायता करे किसको? फंक्शंस को मैनेज करने में। जैसे कि प्लानिंग में सबसे पहले कि आपको प्लानिंग क्या करनी है, कैसे करनी है, कौन आपकी उसके अंदर सहायता करेगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग क्या होगी, यानी कि क्या चीज़ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, रॉ मटेरियल कहाँ पे बनेगा या फिर फिनिश गुड कहाँ पे बन रही है, जो बीच का प्रोसेस है वो कहाँ पे होगा, वो चीज़। स्टाफिंग कि कौन सा जो वर्कर है किस काम में एफिशिएंट है, उसको कहाँ पे पुट करना है। कंट्रोलिंग, उसको अच्छे से कंट्रोल कैसे करेगा। देखिए ये तो कर दी हमने तीनों स्टेप्स, इसको कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तो ऐसे ही खराब हो जाएगा आपका सारा। आगे कहता है एंड फाइनेंसिंग, उसको साथ के साथ क्या करना? फाइनेंस करना, यानी कि जो उसको पैसे प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर इन सब में हम मनी नहीं लगाएंगे, फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा बिजनेस वहीं पर ही क्लोज करना पड़ जाएगा। आगे कहता है स्मूथली एंड इफेक्टिवली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस एंड सोसाइटी इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मीन्स कि हम स्मूथली, जो हमारा बिजनेस है क्या करें, बिल्कुल स्मूथली रन करें, एफिशिएंटली रन करें, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, साथ के साथ सोसाइटी और हमारा बिजनेस दोनों का वेलफेयर हो, वो कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए अगर आपको इसके अंदर पूरे 15 मार्क्स चाहिए ना बच्चों, तो आपको एक डेफिनेशन जरूर देनी होगी। मीनिंग के बाद आपको एक डेफिनेशन देती है। देखिए एक सबसे आसान डेफिनेशन मैंने आपके लिए चूज़ की है। ये कहता है अकॉर्डिंग टू R.N. एंथनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। ये कहता है जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या कहता है, वो कंसर्न है किसके बारे में? अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन के बारे में, दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट, जो हमारी मैनेजमेंट में क्या होगी, यूजफुल होगी, यानी कि लाभकारी होगी। आगे कहते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि उसका नेचर कैसा होता है, किस तरह से वो बिहेव करता है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बिल्कुल इजी वे में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये कहता है डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर। सबसे पहले देखिए बेसिकली जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है वो किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है, हमारा अनसर्टेन होता है, इसलिए हम उसके बारे में सारी जो है थॉट्स अप्लाई करके चलते हैं कि हमें क्या बनाना है, मेक क्या बनाना है, बाय क्या खरीदना है, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आप उसके अंदर यूज़ करोगे या कौन सा प्रोडक्ट आप उसके अंदर लगाओगे, और प्राइस एट द एंड उसका फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप प्राइस क्या रखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट नेचर का, डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए आपको अच्छे से क्या करना, डिसीजन बनाना, निर्णय लेना। सेकंड क्या होता है? मॉडिफाई डाटा, डाटा को क्या करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना। जैसे कि एज वाइज कि इस ईयर क्या होंगे, एज ग्रुप के इंसान इसके अंदर ज़्यादा होंगे या इस एज ग्रुप के जो पर्सन्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। सेक्स वाइज के फीमेल्स ज़्यादा हैं या मेल्स ज़्यादा हैं, अगर फीमेल्स ज़्यादा हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अगर मेल्स ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आगे रीजन वाइज कि वहाँ का क्षेत्र कैसा है, अगर धार्मिक क्षेत्र है तो आपको ज़्यादातर पूजा की चीज़ें रखनी पड़ेंगी, अगर धार्मिक क्षेत्र नहीं है, ज़्यादा ही हमारा क्या है मॉडर्न क्षेत्र है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रखनी पड़ेगी, उस फैशन के अकॉर्डिंग आपको सारे प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे। आगे सेल रिप्रेजेंटेटिव वाइज, यानी कि जो हमारा क्या है, सेल रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंसान कैसा है या वो किस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, वो चीज़ें, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, सारे डाटा को मॉडिफाई करना पड़ेगा, इनकी चेंज करके दोबारा न्यू बनाना पड़ेगा अपने फ्यूचर को देखते हुए। आगे कहता है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, नोट द डिसीजन, सिर्फ उसको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है डिसीजन के अकॉर्डिंग, वो डिसीजन नहीं बना सकता कोई भी। जैसे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन, वो बताएगा आके कि इकोनॉमी में इस टाइम क्या आ रहा है, स्लो डाउन आ रहा है, तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। आगे एक्सप्लोरिंग अ न्यू मार्केट, न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करना कि हमारी जो है इस टाइम जो है मार्केट में ये चीज़ ज़्यादा हो रही है या आपको ऐसे करना पड़ेगा। आगे फिजिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट,
कि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इस टाइम ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट चल रहा है, तो आपको इस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा या इस टाइम लाना पड़ेगा मार्केट में, तभी आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आप लॉस बियर कर सकते हो। आगे कहते हैं न्यू डिज़ाइन। सपोज़ कोई न्यू डिज़ाइन आ गया, उससे रिगार्डिंग सॉरी सपोज़ कोई न्यू डिज़ाइन आ गया, तो आप कैसे उसको यूज़ करोगे, या आपको उसके लिए न्यू स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा कि हाँ भाई, ताकि वो स्टाफ आपके लिए वही डिज़ाइन सेम, या फिर उसको थोड़ा सा रीचेंज करके कुछ मॉडर्न तरीके से बना के आपको वो क्या कर सके, न्यू डिज़ाइन को अवेलेबल करवा सके। न्यू टेक्निक, कोई न्यू सॉफ्टवेयर आ गया, कंप्यूटर आ गया, उसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ क्या करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। डिसीजन कौन करेगा, हायर लेवल के लेंगे, अपर लेवल के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट कहता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए, अब अगर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो काम तो होगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एंड सो ऑन, वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन बातचीत नहीं करेंगे, तो उनका काम तो होएगा ही नहीं। इसीलिए क्या है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर परचेज़ वाले को यही नहीं पता होगा कि उसको क्या जो है प्रोड्यूस करना है, आगे जाके क्या वो उस चीज़ का बनेगा, तो वो परचेज़ कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही सेल्स वाला है, अगर सेल्स को पता नहीं है कि उसके जो कंपनी है उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो सेल किस चीज़ को करेगा। ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अगर पता है कि हमारी जो है वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, प्लस हमारी जो है फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, तभी वो हमारा प्रॉफिट निकाल पाएगा, अदरवाइज निकाल ही नहीं पाएगा। इसी अकॉर्डिंग इन सब का क्या है, आपस में कोऑर्डिनेशन होना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, आगे कहता है एप्लीकेशन इज़ ऑप्शनल। देखिए, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा एप्लीकेशन है वो एक ऑप्शनल थिंग है। अगर आपके पास इसके अंदर कोई भी एक्ट नहीं है, कोई साइंटिफिक थंब ऑफ रूल नहीं है, कुछ नहीं है कि आपको एप्लीकेशन मेंटेन करनी है, नहीं, ये आपका ऑप्शनल है। बट एक बिजनेस जो है इसको क्या करता है, मेंटेन करता है। क्यों करता है, ताकि वो अपने जो है कंपनी की डे टू डे लाइफ को या डे टू डे प्रोग्रेस को या जो भी उसका लॉस हो रहा है उसको मेजर कर सके। देखिए, पढ़ते हैं, अंडर इट देयर इज नोट obligation to maintain any specific application. Under is there no specific act or rule to maintain application, but a company have to maintain some applications to know about this business, उसके बिजनेस के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए कि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या लॉसेबल है। और स्टूडेंट्स, बस आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।